हेलो स्टूडेंट्स। आज नेशनल इंटरेस्ट का वीडियो मैं अपलोड करने वाला था। मैंने पहले बोला था ऑडियो ही अपलोड करूं, बट मुझे लगा कि ऑडियो से बेटर रहेगा मैं एक वीडियो ही अपलोड कर दूं, तो फिर थोड़ी सी ये शक्ल देखने के बाद में भी कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा समझे। एनीवेज, हम लोग सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट जो है तो वो क्या है, और नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर अपने पास क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है वो है, डू यू थिंक दैट द थियरी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज अ सूडो थियरी। ठीक है, तो इसमें यूजुअली हम लोग नेशनल इंटरेस्ट की जब बात करते हैं तो फिर कहाँ से करते हैं, तो हेंस मॉर्गेनथॉ से बात करते हैं। हेंस मॉर्गेनथॉ ने नेशनल इंटरेस्ट को पावर के टर्म्स में डिफाइन किया था। ठीक है, और उसके बाद में आगे भी हम लोग देखते हैं कि वो कैसे डिफाइन करता है कि नेशनल इंटरेस्ट जो है दीज आर परमानेंट एंड एज वेल एज वेरिएबल। ओके, तो कोई भी नेशनल इंटरेस्ट जो है वो परमानेंट नहीं होता है और वो ह्यूमन नेचर के बेस पे होता है, ऐसा उसका बोलना था। ठीक है, बट उसको बाद में क्रिटिसाइज करके और आगे आगे प्रिंसिपल आते हैं। तो नेशनल इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बीन द ट्रेडिशन ऑफ द, और द नेशनल इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बीन द कंसेप्ट ऑफ रियलिस्ट थिंकर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थियरी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज अ सूडो थियरी, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट में भी आए तो आप बता सकते हो क्रिटिसिज्म में वगैरह कि दिस इज आल्सो टर्म्ड एज अ सूडो थियरी। ठीक है, तो इसके आंसर लिखते टाइम या इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले बताओ कि नेशनल इंटरेस्ट हैज बीन द मेन मोटिवेशन ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। इट मीन्स दैट नेशनल इंटरेस्ट इज द मेन कंसर्न ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देन Morgan Morgenthau had defined national interest in terms of power. He classified national interest in two types, that is variable national interest and वाइटल नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होंगे, जो चेंज होते रहते हैं, और वाइटल क्या है, जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है आपकी, जो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे अगर आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करते हो तो वो आपका कभी चेंज नहीं होगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए। ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ मॉर्गेनथॉ, ओके, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, दैट फॉलो वन गाइडिंग स्टार, one standard of thought and one rule for action, okay, that is national interest। तो ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और यही आपको आपके लिए की स्टेटमेंट भी आप लोग यूज कर सकते हो। आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट अगेन, फॉलो वन गाइडिंग स्टार, वन स्टैंडर्ड ऑफ थॉट एंड वन रूल ऑफ एक्शन, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। ओके, तो national interest has always been a subjective concept. There is no fixed order in it. Okay, that is why it is difficult to determine what exactly will constitute of the national interest for a country. For example, when we talk in respect of the USA, so sometimes USA say कि peace in the Asia Pacific, that is South China Sea, is the core national interest of theirs. Okay, or sometimes according to the Carter Doctrine, that stability in the Persian Gulf is the US's core national interest। कार्टर कौन था, अगेन यूएस का प्रेसिडेंट था, और उसके टाइम पे ऐसे था कि मिडल ईस्ट कंट्रीज या फिर पर्शियन गल्फ कंट्रीज जो है तो वहां पे फ्रीडम इस्टेब्लिश होना चाहिए या फिर पीस इस्टेब्लिश होनी चाहिए, यही उनका नेशनल इंटरेस्ट है। तो नेशनल इंटरेस्ट हैज ऑलवेज बिन वेरिंग, कभी आप डिफाइन करते टाइम में ये चीज को बोलते हो नेशनल इंटरेस्ट, कभी वो बोलते हो। और जैसे हमने देखा कि अभी नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे हमसे रिसेंटली जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे सबको लाइन में लगा दिया था, या और भी कुछ हुआ तो नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट में, तो ये नेशनल इंटरेस्ट है। इसीलिए फिर क्या है, एक थिंकर है रेमंड एरॉन नाम का, तो रेमंड एरॉन कॉल्स दिस नेशनल इंटरेस्ट एज अ सूडो थियरी। इन हिज वर्ड्स ही सेज दैट national interest is a formula vague to the point of being meaningless. It's a vague formula, okay, or it's a vague formula and it's a meaningless point, okay, so that is why he terms national interest as a pseudo theory। तो ये याद रखो, जब जब सूडो थियरी वाला या जब जब सूडो थियरी का कंसेप्ट आप समझा रहे हो तो रेमंड एरॉन को लेके ही आना है। तो रेमंड एरॉन इज अ कीवर्ड फॉर नेशनल इंटरेस्ट और आपको सूडो थियरी लेके आना है। तो नेशनल इंटरेस्ट में दो थिंकर्स तो आपको भूलना ही नहीं है, एक मतलब है हेंस मॉर्गेनथॉ और दूसरा है आपका रेमंड एरॉन। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ रेमंड एरॉन ही नहीं तो और भी काफी थिंकर्स है, जिसमें से एक बहुत अच्छा थिंकर है जिसका नाम है चार्ल्स बियर्ड। तो चार्ल्स बियर्ड ने एक बुक लिखी थी, द आइडिया ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एंड अकॉर्डिंग टू हिम द मेजर आर्ग्यूमेंट यूज्ड बाय द यूएस फॉरेन पॉलिसी मेकर टू डिफेंड कमर्शियल इंटरेस्ट एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन इज नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो US is defending its commercial interest and it is expanding its territorial expansion, और it is expanding its territory basically। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या बोलता है कि in his words,
if citizens have to support the government which prosecutes them, and if soldiers are to die for it, what could be more appropriate term than the national interest? तो बोलता है कि अगर आपको सिटीजन्स को प्रोसिक्यूट करवाना है, सिटीजन से एकदम ढंग से सारा काम करवाना है, तो इस काम के लिए या फिर आपके मिलिट्री में सोल्जर्स अगर मर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, तो हर बार आप नेशनल इंटरेस्ट का नाम लो और आपका काम खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए वो बोलता है कि नेशनल इंटरेस्ट बिकम्स द बेसिस ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ द एक्शंस ऑफ द पॉलिटिशियंस और दोज हु आर इन द पावर। ठीक है, इसी के साथ में एक मोहम्मद यूनुस करके एक एक्स पाकिस्तानी आई वुड से एम्बेसडर है, तो उसने एक बुक लिखी है फॉरेन पॉलिसी अ थियोरेटिकल इंट्रोडक्शन, 2003 में ये बुक लिखी है, और उस बुक में वो बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी हैज ऑलवेज प्रोजेक्टेड इट्स इंटरेस्ट एज नेशनल इंटरेस्ट। तो मतलब वही कि इन लोग जो पावर में है उन लोग अपने मन के हिसाब से फिर डिफाइन करते कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में एक जोसेफ फ्रैंकल करके थिंकर है, जोसेफ फ्रैंकल का बोलना है कि any search for the theory of national interest is a useless because it can be defined in many ways for variety of the purpose। तो नेशनल इंटरेस्ट हर तरफ से आप अलग अलग कंट्री अलग अलग मन से, तो देर इज नो यूनिवर्सल थिंग और नो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ डिफाइनिंग द नेशनल इंटरेस्ट। दैट इज व्हाई ही सेज कि एनी सर्च फॉर द थियरी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज नथिंग बट अ मीनिंगलेस एक्सरसाइज और यूजलेस एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट थिंकर आता है बर्चिल स्कॉट, जिससे आप लोग अपना आंसर एंड कर सकते हो कि ही सजेस्टेड दैट डिस्पाइट its wide use, its मतलब national interest, okay, its wide use in political circle as legitimization tool, national interest as a concept largely remains devoid of any substantive meaning। तो बोलता है कि इसमें कोई substantive meaning है ही नहीं, and that is why all these thinkers call them as a pseudo theory। ओके, तो यहाँ पे आप चाहो तो अपना आंसर एंड कर सकते हो। इसी के साथ में आप एक फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी दे सकते हो इसी में कि फेमिनिस्ट एंड मार्क्सिस्ट सेज दैट रादर देन गिविंग इंपॉर्टेंस टू द नेशनल इंटरेस्ट वी शुड गो फॉर द ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, इसी के बेस पे नेशनल इंटरेस्ट के बेस पे और एक क्वेश्चन आ सकता है जो कि मुझे नहीं पता आया है या नहीं आया है, बट सिंस अपने पास उसका डेटा है तो हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट एंड व्हाट मींस स्टेट एम्प्लॉय फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। तो उसमें थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन करके एक थिंकर है, तो he had classified national interest into various types। so these are nothing but primary national interest, secondary, permanent national interest, general, variable and specific। तो ये 6 टाइप के नेशनल इंटरेस्ट आप लोग भी डिफाइन कर सकते हो, उनके एग्जांपल्स भी अलग अलग हैं। जैसे प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट क्या रहेगा, वो नेशनल इंटरेस्ट जो कि आपको आपके कंट्री के लिए प्राइमरी है या फिर वाइटल है वो आपके कंट्री के लिए। उसमें एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं, जैसे कि आपके टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आपकी चाहिए, कल्चरल आपको इंपॉर्टेंस आपको प्रिजर्व करना है, आपके पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस आपको प्रिजर्व करना है। सो दीज ऑल एस्पेक्ट्स कम अंडर द प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। फिर सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट क्या होगा कि दीज आर नॉट सो मच इंपॉर्टेंट लाइक प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट, बट दीज आर इंपॉर्टेंट लाइक protection of the citizens who are abroad residing, okay, or diplomatic immunity for the diplomatic staff those are residing in the different countries, okay। so this becomes the secondary national interest। then there are certain permanent national interest which are long term interest, okay। इसका example क्या दे सकते हैं कि maintaining the freedom of navigation या फिर और बाकी भी peace वगैरह ये सब maintain करना। so these become certain permanent national interest। वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया इसके पहले इसराइल के साथ में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे इसराइल के साथ जा रही है। ठीक है, पहले अपने को डर लगता था कि फिर अपने यहाँ की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है कहीं पे वो खफा ना हो जाए, तो इन सब इश्यूज की वजह से इंडिया जो है इसराइल के साथ कभी साइड नहीं करती थी। बट आजकल हम लोग ये सारा देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। नेशनल इंटरेस्ट में कल को अगर आज हम लोग पाकिस्तान के साथ बहुत बड़े दुश्मन है, बट अगर अपने नेशनल इंटरेस्ट में रहा कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं रखनी है, तो आप लोग वो भी चेंज कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि ब्रिटेन और फ्रांस जो है वो हमेशा से एकदम कट्टर दुश्मन रहे, लेकिन फिर भी जब वर्ल्ड वॉर 1 आया, जब उनको लगा कि जर्मनी बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, इवन वर्ल्ड वॉर 2 में जब जर्मनी बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था, तो उन्होंने अपनी इतनी सालों पुरानी दुश्मनी which was running century old, okay, or it was a century old I would say animosity, and that was finally I would say forgotten, okay। तो ऐसे ही वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट। एंड देन फिफ्थ टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट जिसमें वी आल्सो कॉल इट एज अ जनरल नेशनल इंटरेस्ट। जनरल नेशनल इंटरेस्ट मतलब ये अपने कंट्री नहीं बट इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट रहा है, तो उसमें पीस है, डिसआर्मामेंट है, आर्म्स कंट्रोल है, सो आप वैसे डिफाइन कर सकते हो।
उसके बाद देयर इज सिक्स टाइप ऑफ नेशनल इंटरेस्ट विच इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट. स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट आर स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर कंट्री. फॉर एग्जांपल जब वर्ल्ड ऑर्डर, मतलब जब 1780s के टाइम पे जब वर्ल्ड ऑर्डर जो था इट वाज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्न इकोनॉमी, और आई वुड से वेस्टर्न वर्ल्ड का ऑर्डर उस टाइम पे था इकोनॉमिक्स में. बट इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वांटेड न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो हम लोग बाद में भी हम लोग फाइनली देखने वाले हैं. सो दिस कैन बिकम अ स्पेसिफिक नेशनल इंटरेस्ट. ठीक है, ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं कि CBDR दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो अपने किस में आते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज के लिए आते हैं. ठीक है, उसके बाद लास्टली अपने को मेथड्स डिस्कस करने हैं. अब ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है. तो डिप्लोमेसी है सबसे पहले, फिर आप प्रोपोगेंडा यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक मीन्स मतलब आप हेल्प वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो कंट्रीज को कि आप पैसा लो और अपना मुंह बंद रखो. ठीक है, तो ये एक मेथड है. या फिर आप अलायंसेस कर सकते हो, ट्रीटीज कर सकते हो. कोर्सिव मीन्स है, फॉर एग्जांपल अगर ये सब काम नहीं किए तो फिर फाइनली आपको मिलिट्री मीन्स तो यूज करनी पड़ेंगे. इसी के साथ में आप इंटरनेशनल अटेंशन है, इंटरनेशनल लॉज है, इवन ये भी आप लोग मेथड्स यूज कर सकते हो. एंड लास्टली आप आइडियोलॉजी जैसे कुछ कंपोनेंट्स भी यूज कर सकते हो. ठीक है, तो इसी के साथ में मेरा नेशनल इंटरेस्ट का लेक्चर जो है वो खत्म होता है, और ये अपना एक्सपेरिमेंट कैसा रहा वो भी हम लोग देख लेंगे. मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ ये वीडियो देखो. मैं देखता हूँ अभी अगर अपने ग्रुप पे होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और इसकी आपको लिंक सबको शेयर कर दूंगा, तो आप देखो. और इसी के साथ में मैं अपनी स्लाइड भी अपलोड करूंगा ताकि कुछ जो थिंकर्स है या क्या बोला है, क्या अंडरलाइन करना है, वो सब जरा ढंग से अपने को पता चल जाए और इस हिसाब से हम लोग कल का आंसर लिख पाए. ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम. सी यू टुमारो ओनली. चलो बाय.